बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था। हमने मुस्लिम साइंटिस्ट का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया था। होपफुली वो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बायो एलिमेंट का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। उसके बाद मैंने आपको मॉलिक्यूलर लेवल का शॉर्ट क्वेश्चन और फर्दर उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए थे। तो बेटा, कल लास्ट में जो हमारी बात चल रही थी, हमने कल लास्ट पे जो टॉपिक छोड़ा था डिस्कशन में, वो सेल लेवल था। और मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि सेल इज़ द बेसिक फिज़िकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम सेल से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात स्किप की थी लास्ट टाइम सेल तक। ठीक है, कहाँ तक? सेल। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब एक सेल के अंदर दूसरा सेल ऐड हो जाएगा, यानी दोनों सेल्स की एडिशन हो जाएगी, तो ये सेल से आपके पास एक नेक्स्ट लेवल आ जाएगा विच इज़ कॉल्ड टिश्यू लेवल। विच इज़ कॉल्ड टिश्यू लेवल। ठीक है, और टिश्यू लेवल के बारे में एक बात इम्पॉर्टेंट है कि टिश्यू लेवल में जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा एक टिश्यू, वो फंक्शन एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा। स्पेशलाइज्ड फंक्शन का ये मुराद है, इससे ये मुराद है कि हर एक टिश्यू स्पेसिफिकली काम करेगा, उसका वर्क चेंज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूँ आपके स्टमक के टिश्यूज़ की, तो स्टमक के टिश्यूज़ जितने भी हैं उन तमाम का, उन सब का एक ही काम है, और वो काम ये है कि उन्होंने डाइजेशन करनी है। डाइजेशन के अलावा वो टिश्यूज़ कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा। तो टिश्यू लेवल से मुराद जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब मैं इनकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल एनिमल्स की पहले अगर बात कर लें, तो एनिमल्स के पास जो स्पेसिफिक टिश्यूज़ हैं, जिस तरह नर्वस टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी कि नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं, ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और आपकी बॉडी में आपका नर्वस सिस्टम ओवरऑल बॉडी स्प्रेड हुआ है। नर्वस सिस्टम में आपके पास दो तरह के आगे सब डिवीज़न आ जाती है। द फर्स्ट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड द सेकंड इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। और बेटा, आपको याद होगा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आपके आगे से फर्दर सब डिवीज़न होती है, और उसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं। द फर्स्ट इज़ ब्रेन एंड द सेकंड इज़ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और PNS जो है वो ओवरऑल द बॉडी, बाकी जितनी बॉडी है उस तमाम में आपका क्या आ जाता था? PNS। तो इस तरह ये ओवरऑल आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंबाइन करके नर्वस सिस्टम बनाते थे। ठीक है, तो उसी हिसाब से उस नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी टिश्यूज़ अवेलेबल हैं, दे आर कॉल्ड नर्वस टिश्यूज़। ठीक हो गया। इसी तरह एनिमल्स के अंदर एक एग्जांपल है मसल टिश्यूज़ की। मसल टिश्यूज़ यानी हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, उनके जितने भी टिश्यूज़ हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? मसल टिश्यूज़। अच्छा, इसी तरह आप अगर प्लांट्स की बात करें तो बेटा, इसकी एग्जांपल में आपके पास सबसे पहले एग्जांपल आती है ग्राउंड टिश्यूज़ की। आप ये बात याद रखिएगा कि प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा यानी अबंडेंट अमाउंट में पाए जाने वाले जो टिश्यूज़ हैं वो ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं। कौन से टिश्यूज़ हैं? ग्राउंड टिश्यूज़। इस तरह ये आपका टिश्यू लेवल जो है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हम अभी इसे रीड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात मज़ीद ऐड करूँगा कि जब एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के अंदर ऐड होता है, जिस तरह सेल्स आपस में कंबाइन करके टिश्यूज़ बनाते हैं, उसी तरह
टिश्यूज़ की जब आपस में कॉम्बिनेशन होती है, वो एक दूसरे में ऐड होते हैं, तो वो तमाम कंबाइन कर कर जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गन। उसे क्या नाम देते हैं? ऑर्गन। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल ली स्टमक की, तो असल में स्टमक एक ऑर्गन है। स्टमक एक ऑर्गन है, लेकिन उस पूरी स्टमक के अंदर जितने टिश्यूज़ हैं वो तमाम के तमाम सेम हैं, वो तमाम के तमाम स्पेसिफिक हैं। जो काम एक ही करेंगे उस ऑर्गन के अंदर, वो क्या है? डाइजेशन। तो इस तरह जब टिश्यूज़ लेवल पे हम बात करते हैं टिश्यूज़ लेवल की, उसके बाद जब इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो हम कहते हैं कि टिश्यू लेवल्स से जो नेक्स्ट लेवल बनता है हमारे पास, वो कौन सा लेवल है? ऑर्गन लेवल। तो पहले आइए टिश्यू लेवल को देख लेते हैं। आपके पास बुक पे पेज नंबर 9 है जिस पे आपने टिश्यूज़ लेवल की बात करनी है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म, मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होता है आपने याद रखना है। ऐसा ऑर्गेनिज़म जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाएं उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं, और उस तरह के ऑर्गेनिज़म जिनमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि का मतलब एक। उसकी एग्जांपल में आपके पास बैक्टीरियम आ जाता है। चलिए, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज़। यानी सिमिलर सेल्स जो हैं वो आपस में एडअप होते हैं और क्या बना देते हैं? टिश्यूज़। आपने पहले यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लगानी है, फिर आगे इसका फंक्शन है। अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ये सिमिलर सेल्स से मिला हुआ एक ग्रुप होता है, स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, जिसके अंदर टिश्यूज़ के काम ये होते हैं कि वो हमेशा जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो कॉमन होता है। कॉमन का मतलब कि एक ही फंक्शन होता है। ईच सेल इज़ अ टिश्यू, हर सेल जो है वो आगे इन फ्यूचर टिश्यू बनाता है। कैरीज ऑन इट्स ऑन लाइफ, कैरीज ऑन इट्स ऑन लाइफ प्रोसेसेस, और अपनी अपनी ज़िंदगी के हिसाब से आगे कंटिन्यू कर कर चलता है। जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, अब हमने कल लास्ट टाइम पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है। इसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम्स करवाते हैं। बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यूज़। बहरहाल आपने पहली 2 लाइंस जो हैं टिश्यूज़ तक वो डेफिनेशन करनी है। उसके बाद अब जो मैं पढ़ने लगा हूँ यहाँ से आपने एग्जांपल की हेडिंग देकर 2 एग्जांपल्स एनिमल टिश्यूज़ की और 2 एग्जांपल्स आपने प्लांट टिश्यूज़ की लिख देनी है। तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल पर आता हूँ। प्लांट टिश्यूज़ में फर्स्ट एग्जांपल है एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल कहते हैं आउटर लेयर को। तो प्लांट के स्ट्रक्चर के ऊपर जो सबसे आउटर लेयर पाई जाती है उन्हें एपिडर्मल टिश्यूज़ कहा जाता है। और दूसरी एग्जांपल मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, ग्राउंड टिश्यूज़। इसी तरह एनिमल्स के अंदर 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। द फर्स्ट इज़ नर्वस टिश्यू एंड द सेकंड इज़ मस्कुलर टिश्यूज़। इन्हें मसल टिश्यूज़ भी कहा जाता है। और एक और बात आपको बता दूं कि जिस तरह प्लांट के अंदर ग्राउंड टिश्यूज़ अबंडेंट अमाउंट में होते हैं, उसी तरह एनिमल्स के अंदर मसल टिश्यूज़ अबंडेंट अमाउंट में होते हैं। अबंडेंट का मतलब कि ज़्यादा मिकदार में। ठीक है, आपने टिश्यू लेवल को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। अब आगे मूव करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो ऑर्गन लेवल है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब टिश्यूज़ आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑर्गन लेवल पर जाएंगे तो ऑर्गन लेवल के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो कि टिश्यूज़ लेवल पर थी, क्योंकि वो उसकी कॉम्बिनेशन से बना है। तो इसका मतलब जो बातें आपने टिश्यूज़ लेवल पर पढ़ी ही हैं उनमें से मोस्टली बातें जो हैं वो ऑर्गन लेवल से रिलेटेड करती हैं, ऑर्गन लेवल से। तो ऑर्गन लेवल में पहली बात वही है जो आपने टिश्यू लेवल पे पढ़ी थी कि इट इज़ प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मुराद ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक इज़ एन ऑर्गन। स्टमक एक क्या है? ऑर्गन। अब स्टमक जब एक ऑर्गन है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्टमक के अंदर सिर्फ क्या फंक्शन परफॉर्म होना है? डाइजेशन। डाइजेशन का जब फंक्शन परफॉर्म होता है तो वो स्टमक के अंदर होता है। अब आपको एक बात एडिशनल बता दूं जो आगे बताने वाली है, वो ये है कि स्टमक में डाइजेशन सिर्फ किस मटेरियल की होती है? प्रोटीन की। किस मटेरियल की होती है? प्रोटीन की। अच्छा, अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन और एलेबोरेट करता हूँ। अगर आप फूड खा रहे हैं,
तो आपके फूड के अंदर 3 कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, 3 कंपोनेंट्स को, ठीक है। द फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। द सेकंड इज़ प्रोटीन, प्रोटीन्स, एंड द थर्ड वंस लिपिड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब आप समझिए ग्लूकोज, प्रोटीन्स को हम प्रोटीन्स ही कहते हैं और लिपिड्स को उर्दू में चिकनाइयाँ कहते हैं। चिकनाइयाँ मतलब ऑयली प्रोडक्ट्स, जितनी भी आप ऑयली प्रोडक्ट्स खाते हैं वो लिपिड्स में आती हैं, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है आपके माउथ में, ठीक है। यानी जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं फूड, तो फूड खाते वक्त आपके माउथ के अंदर सारे का सारा, जो मिसाल के तौर पे आप रोटी खाते हैं, ब्रेड, तो उसको खाते वक्त आपके माउथ के अंदर वो टोटली टूट जाती है और जितना कार्बोहाइड्रेट है वो माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो माउथ में नहीं होती, प्रोटीन की डाइजेशन माउथ में नहीं होती। ये फूड ट्रैवल करता है एक स्पेसिफिक लेवल से, वो जो लेवल है स्पेसिफिक, वो अभी मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा अगले टॉपिक में, लेकिन अभी मैं बात कंप्लीट कर लूँ फिर कि जब फूड आपका ट्रैवल करेगा तो वो आपकी ओइसोफेगस जो फूड पाइप है वहाँ से ट्रैवल करके स्टमक में जाएगा। स्टमक में सिर्फ डाइजेशन किसकी होगी? प्रोटीन की। तो असल में प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ पे होती है? आपके स्टमक में। और इसी तरह लिपिड्स जो है ना तो उनकी डाइजेशन माउथ में होती है ना ही स्टमक में, बल्कि आपके लिपिड्स की डाइजेशन कहाँ पे होती है? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। इस तरह ये डिफरेंट लेवल पर डाइजेशन परफॉर्म होती है। लेकिन अभी हमने जो बात करनी है, हमने किसी एक ऑर्गन को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर बात करनी है। अब सवाल यह है कि हम बात माउथ की करें, हम बात स्टमक की करें, या हम बात स्मॉल इंटेस्टाइन की करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको यही कहा था कि डाइजेशन के लिए एक पूरा सिस्टम है विच इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो डाइजेशन के लिए कंसीडर किया जाता है वो स्टमक होता है। इस वजह से हम जो डिस्कशन अभी करेंगे वो किस पर करेंगे? स्टमक पे। तो वापस आ जाइए, स्टमक इज़ एन ऑर्गन जो कि डाइजेशन करता है सिर्फ प्रोटीन की। लेकिन प्रोटीन की डाइजेशन करते वक्त कभी कभार ऐसा होता है कि हम प्रोटीन्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं, ईट कर लेते हैं, तो सिर्फ स्टमक ये काम नहीं कर पाता। तो उस वक्त कुछ टिश्यूज़ हैं जो कि स्टमक की मदद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़। द फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड द सेकंड इज़ मस्कुलर टिश्यूज़। अब एपिथेलियल और मस्कुलर के नाम से आपको पता चल रहा है ये एपिथेलियम यानी जो लेयर्स हैं उनमें से है, और मस्कुलर यानी मसल की बात हो रही है। जैसे ही खाना जब आपके स्टमक में आता है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, तो उस खाने की डाइजेशन के लिए एपिथेलियल टिश्यूज़ एक केमिकल रिलीज़ करता है विच इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस बहुत हद तक और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में जब आता है तो ये तमाम की तमाम प्रोटीन को तोड़ देता है और उस प्रोटीन की क्या कर देता है? डाइजेशन। और जब भी याद रखिएगा प्रोटीन की डाइजेशन होगी, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स यूनिट विच इज़ कॉल्ड एमिनो एसिड्स, ठीक है। इनको अमीनो एसिड्स या अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। इसी तरह मस्कुलर टिश्यूज़ का फंक्शन ये होता है, ये क्या परफॉर्मेंस है कि ये ग्राइंडिंग शुरू कर देते हैं। ये मसल्स जो हैं ये ग्राइंडिंग करते हैं, कैसे? मूवमेंट करके। यानी मसल्स अंदर से मूव करना शुरू करते हैं, मूव करने की वजह से खाना सारे का सारा स्टमक में ग्राइंड होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि ये मूवमेंट हो रही होती है और इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या जनरेट होती है? हीट। इस हीट की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से और ग्राइंडिंग की वजह से जो डाइजेशन है, उस डाइजेशन का जो रेट होता है वो अल्टीमेटम उसका रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो बेटा इस तरह आपने देखा कि ऑर्गन लेवल में कैसे ये फंक्शन क्या होता है? परफॉर्म होता है। ये ऑर्गन लेवल आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता होता है राइट अ नोट ऑन ऑर्गन लेवल। इसे ज़रा रीड कर लेते हैं, ज़रा आ जाइए। In higher multicellular organisms, more than one type of tissues having related function.
यानी एक से ज़्यादा टिश्यूज़ होंगे लेकिन उन सब का आपस में एक जैसा ही फंक्शन होगा, एक दूसरे से, एक जैसे से मुराद यही नहीं कि एक ही फंक्शन करेंगे, एक जैसे से मुराद के काम एक हो रहा होगा, उसी से रिलेट करता हुआ काम वो करेंगे। जैसे अभी हमने बात एपिथेलियल टिश्यूज़ की और मस्कुलर की। अब दोनों डिफरेंट नाम है, नाम से दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, किस में, डाइजेशन में। ठीक है, आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट विच इज़ कॉल्ड ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ होंगे लेकिन ऑर्गन में एक ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एंड दीज फंक्शंस कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन, और वो तमाम मिलके उसी ऑर्गन का फंक्शन बन जाएगा। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, ये दोनों टिश्यूज़ मिलकर क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। लेकिन डाइजेशन हो कहाँ पे रही है, एक ऑर्गन में, और उस ऑर्गन का नाम क्या है, उस ऑर्गन का नाम स्टमक है। ठीक है, अच्छा आगे आइए। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉर स्टोरिंग फूड। टू मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। दो तरह के टिश्यूज़ हैं। द फर्स्ट इज़ एपिथेलियल विच इज़ आल्सो कॉल्ड ग्लैंडुलर टिश्यूज़ secrete gastric juice for the digestion of proteins। ठीक है, इसी तरह मस्कुलर टिश्यूज़ परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर मूवमेंट है। वॉल्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग यानी उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, फर्दर मोर, एंड मूविंग दिस फूड टू दी पोस्टीरियर एंड। बेटा दो वर्ड होते हैं, द फर्स्ट इज़ एंटीरियर एंड द सेकेंड इज़ पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, पोस्टीरियर का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फूड जब खाया तो आपने माउथ से खाया, तो आप कहेंगे माउथ इज़ कंसीडर्ड एज द एंटीरियर पार्ट। ठीक है, और इसी तरह जब आपका खाना, आपका फूड आपकी स्टमक से ट्रैवल करेगा नेक्स्ट पोर्शन पे, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे अब फूड की डाइजेशन हो चुकी है। फूड यहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे यानी पोस्टीरियर एंड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि स्टमक से जो नेक्स्ट पार्ट है वो पोस्टीरियर पार्ट कंसीडर होगा, विच इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो टू टिश्यूज़ परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। दो टिश्यूज़ हैं मिलकर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया है, विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक, जिन्होंने मिलकर एक ही स्टमक का क्या बना दिया है, स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ तक बेटा ये ऑर्गन लेवल कंप्लीट होता है। आपने इसको याद कैसे करना है, आपने पहले 2 लाइन्स जो हैं वो लिखनी है ऑर्गन तक। ठीक है, बल्कि 2 लाइन्स नहीं, आप पहले फर्स्ट 4 लाइन्स ऑर्गन तक लिखेंगे, उसके बाद आप टाइप्स की हेडिंग बना लेंगे। दोनों टाइप्स के नाम लिखेंगे, एपिथेलियल और मस्कुलर, उनको लास्ट तक आप एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट पर आप एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे, और जो 4th लाइन पे एग्जाम्पल की एक लाइन है उसको लास्ट पे लिख देंगे। इस तरह ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब अगले नेक्स्ट पार्ट पे, अगले पोर्शन पर मूव करते हैं। वो ये है कि जब आपके पास एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कंबाइन करता है तो बेटा आपके पास ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, विच इज़ कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल है, विच इज़ कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल। लेकिन इसमें भी एक ही बात कॉमन है कि जिस तरह टिश्यूज़ लेवल ने मिलकर एक ऑर्गन बनाया जिसमें एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म था, उसी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे, मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। उस ऑर्गन सिस्टम में भी फंक्शन सेम ही रहेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी में नियरली 7 सिस्टम्स मौजूद हैं, 7 ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ब्लड का सिस्टम है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इस तरह करके ये टोटल 7 सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी में अवेलेबल हैं। उसी तरह मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है तो उस ऑर्गन सिस्टम लेवल का काम भी यही होता है कि उसके अंदर कॉमन फंक्शन होता है जो कि स्पेशलाइज्ड किया गया होता है, मतलब एक ही फंक्शन परफॉर्म होना होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पर आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं होगी, मैं ऊपर से रब कर देता हूँ ताकि मैं इसको प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। जी, तो अब बात ये है कि ऑर्गन सिस्टम की एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की। तो इसको ज़रा देखिएगा, जब आप बात
ऑर्गन सिस्टम लेवल की करते हैं कि जब ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो हमें कैसे पता चलेगा हम किस ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू से बात टिश्यू लेवल से स्टार्ट ही डाइजेस्टिव सिस्टम की थी, यानी डाइजेशन की थी। तो हम यहाँ पर जो सिस्टम यूज़ करेंगे वो भी कौन सा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल पे जिस सिस्टम की हमने बात करनी है वो सिस्टम कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं और कंबाइन करके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात स्टार्ट करेंगे तो पहला जो हमारे पास पोर्शन आता है वो आता है माउथ, विच इज़ आल्सो कॉल्ड ऑरल कैविटी। माउथ से फूड जो है वो आपका ट्रैवल करेगा, ठीक है, डाइजेशन के लिए ट्रैवल करके ट्यूब के पास पहुंचेगा विच इज़ कॉल्ड फेरिंक्स। क्या नाम है, फेरिंक्स। फेरिंक्स के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है कि फेरिंक्स से आगे दो तरह के सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यू होता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करनी है, तो फेरिंक्स से जो नेक्स्ट पोर्शन है इट इज़ कॉल्ड ओइसोफेगस। ओइसोफेगस इज़ आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, फूड पाइप। ओइसोफेगस से ट्रैवल करें तो अगला पोर्शन हमारे पास आता है स्टमक। क्या नाम है, स्टमक। स्टमक से नेक्स्ट पोर्शन जो है वो आपके पास आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसी तरह जो हमारा अगला पोर्शन है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट पे आ जाता है एनस। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो थ्योरी है उसमें एनस नहीं लिखा हुआ, बल्कि दो दूसरे डिफरेंट नाम ऐड किए गए हैं। द फर्स्ट इज़ पैनक्रियास एंड द सेकंड इज़ लिवर। तो मैं उनके नाम भी लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ ताकि मैं आपको वो भी बता सकूँ। द फर्स्ट इज़ लिवर एंड द सेकंड इज़ पैनक्रियास। जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं, ज़रा गौर करिएगा। आपके जैसे ही माउथ में फूड आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि डाइजेशन होगी, और वो डाइजेशन किसकी है, कार्बोहाइड्रेट्स की। इट मीन्स दैट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाएंगे आपके माउथ में, फिर वो फूड चलेगा फेरिंक्स में जाएगा। फेरिंक्स इसको लीड करेगी आगे ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से फूड जाएगा स्टमक में। तो स्टमक में आपके पास किसकी डाइजेशन हो जाएगी, प्रोटीन्स की, ठीक है। फिर ये फूड चल के जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मैंने बता दिया ये डाइजेशन हो जाएगी लिपिड्स की। बेटा अब आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि लिपिड्स को तोड़ते वक्त या कभी कभार कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए लिवर और पैनक्रियास इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्पेसिफिकली पैनक्रियास के अंदर से एक केमिकल रिलीज़ होता है, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि पैनक्रियास अपने अंदर से इंसुलिन नामी केमिकल रिलीज़ करती है, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करता है, और कुछ हद तक ये आपकी बॉडी के अंदर फूड की डाइजेशन में भी इम्पॉर्टेंस रखती है। इस तरह ये सारा जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे पार्ट्स ये कंबाइन करके एक ही सिस्टम बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये याद रखिए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऑल द सॉलिड वेस्टेज स्टोर, जितनी भी सॉलिड वेस्टेज हैं वो आपकी की तमाम स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। और उसके बाद उन वेस्टेज ने एलिमिनेट होना होता है, निकलना होता है। तो एलिमिनेशन के लिए जिस पॉइंट से वो निकलते हैं उस पॉइंट का नाम क्या होता है, एनस। इसमें अभी एक वर्ड रेक्टम भी होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आगे से एक ट्यूब होती है उसके अंदर, जिसे हम रेक्टम कहते हैं। तो असल में जितनी वेस्टेज हैं वो रेक्टम में स्टोर होती हैं, और रेक्टम जब पूरी तरह फुलफिल हो जाता है, भर जाता है, तो इन सॉलिड वेस्टेज को हमने बॉडी से एलिमिनेट करना होता है। तो एलिमिनेशन के लिए जिस पॉइंट से वेस्टेज निकलती हैं उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, एनस। क्या नाम देते हैं, एनस। ये आपका एनिमल्स का ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जिसमें अभी हमने एक की बात की है विच इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे रीड कर लेते हैं। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन, एक जैसा, आर ऑर्गेनाइज टुगेदर, वो एक जगह मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट
its specific function and the function of all organ appears as the function of organ system। यानी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो तमाम के तमाम मिलकर एक ही काम करेंगे और वही काम उस ऑर्गन सिस्टम लेवल के लिए कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम that carried out the process of digestion। major organ in its framework यानी structure, oral cavity यानी mouth, stomach, small intestine, large intestine, liver and pancreas। मैंने कुछ नाम additional लिखे हैं आपको information देने के लिए। all these organ help in the process of digestion। अगले पेज पे आ जाइए। अभी थ्योरी थोड़ी सी रहती है प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता, ठीक है। ऑर्गन कुछ हद तक होते हैं लेकिन उन्हें भी कंसीडर नहीं किया जाता। द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स एज कम्पेयर टू द एनिमल्स। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल देन दैट ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गन जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल की बॉडी जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कंपैरेटिवली टू प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये असल में आपका ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो कंसीडर किया जाता है इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन दो बनते हैं। द फर्स्ट इज़ राइट अ नोट ऑन ऑर्गन लेवल, उसके मैंने आपको मार्क करवा दिया है उसका। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल आपने कैसे लिखना है, इसकी फ़र्स्ट 4 लाइन आपने ऑर्गन सिस्टम तक ऐसे ही लिखनी है। फिर आपने लिखना है एग्जाम्पल फॉर एनिमल, या फिर आप लिख लीजिए इसके अंदर हेडिंग बना लीजिएगा कि एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स में आप ये 3 लाइन्स लास्ट में ही लिख देंगे और नेक्स्ट पेज पे जो 2 लाइन्स है वो प्लांट्स में आप इनको कंट्रीब्यूट करवा देंगे। तो आज का जो हमारा असल में टॉपिक था जो हमने कवर करना था वो यही था। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किया है। होपफुली ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो थ्योरेटिकल है या कॉन्सेप्चुअल है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से आप रुजू करें और उनसे डिस्कस करें। मुझे जैसे ही कोई मैसेज ऐसा रिसीव होगा कि कुछ बच्चों को कुछ बातें नहीं समझ आई, तो उसका आंसर होपफुली जितना जल्द होगा मैं आप तक पहुँचा दूँगा। थैंक यू सो मच।